फ्रेंड्स, मैं हूं जानवी और आप देख रहे हैं विधिक मोमेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये कानून बनता कैसे है, हाउ अ लॉ इज़ मेड। पर उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आखिर कानून बनाता कौन है। वैसे तो कानून बनाने की पावर होती है उनके पास जिनको हम डायरेक्टली वोट करते हैं। मतलब मिनिस्टर्स के पास। स्टेट में एमएलएज और सेंटर में एमपीज। स्टेट में विधानसभा बैठकर लॉज बनाती है और सेंटर में पार्लियामेंट बैठकर लॉज बनाती है। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक तो लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। लोअर हाउस जिसमें हम डायरेक्टली वोट करते हैं और अपर हाउस जो इनडायरेक्टली चुनी जाती है। पार्लियामेंट कंट्री की सुप्रीम लेजिस्लेटिव होती है। इसके बनाए लॉज पूरी कंट्री में लागू होते हैं और विधानसभा के लॉज सिर्फ स्टेट में लागू होते हैं। चीज़ों को ब्रीफली मेंशन किया गया है इस शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर लॉज बनाती है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, बैंकिंग, रेलवेज, फॉरेन ट्रेड एट्सेट्रा। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लॉज बनाती है, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स एट्सेट्रा। और कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों लॉज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा। अब बात करते हैं लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर सा ही होता है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसीजर समझते हैं। किसी भी लॉ की शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड, पार्टी की आइडियोलॉजी या कम्युनिटी एक्सेट्रा से। फिर उस आइडिया को एक लॉ के फॉर्म में लिख लिया जाता है जिसे हम बिल कहते हैं, जिसमें लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बिल पेश किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों हाउसेस के पास होकर प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाता है एक्ट। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी आईएएस ऑफिसर्स का, जो इस एक्ट को हमारी लाइफ में लागू करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का मेन काम इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाने का ही होता है। और लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो प्रोसीजर होता है वो होता है बिल से एक्ट बनने का। और उसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा बिल को समझ लेते हैं। तो बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं। एक तो होता है पब्लिक बिल जिसे गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। तो जो प्राइवेट बिल होता है वो मिनिस्टर्स द्वारा पेश किए जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस का बिल और फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस का बिल। और जो प्राइवेट बिल होते हैं वो नॉन मिनिस्टर मतलब एमपीज पेश करते हैं और जिन्हें प्रेजेंट जनरली अपोजिशन प्रेजेंट करती है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारे 4 तरह के बिल्स होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए होता है। मनी बिल मनी से रिलेटेड होता है, जैसे सरकार का कोई लोन लेना या टैक्स रिलेटेड बिल्स। अब आते हैं फाइनेंस बिल्स पे, जिसमें मनी से रिलेटेड टॉपिक तो होता ही है, साथ ही एक या एक से अधिक एडिशनल टॉपिक भी होता है। ऑर्डिनरी बिल, जो भी टॉपिक्स रह गए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल में, वो टॉपिक्स आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल ऐसे बिल्स हैं जो इनिशियली सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकते हैं। अब हमें बेसिक आइडिया तो लग गया है लॉ बनता कैसे है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता पार्लियामेंट में बिल को एक्ट बनने में कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो हमारी जो स्टेजेस हैं वो है, पहले लोकसभा में हमारी 3 स्टेज होती हैं, जिसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग बोला जाता है। पर यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन स्टेज, डिस्कशन स्टेज, वोटिंग स्टेज के थ्रू पढ़ते हैं। तो पहला हमारा होता है जिसमें जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकेंड रीडिंग हमारी होती है डिस्कशन स्टेज और थर्ड रीडिंग होती है हमारी वोटिंग स्टेज। पहले हमारे बिल को इंट्रोड्यूस करा जाता है, फिर हमारे बिल को लोकसभा में डिस्कस करा जाता है एंड देन हमारे बिल को वोट करा जाता है। और जब सब लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है, सबको उसकी मंजूरी मिल जाती है, सब उसको वोट कर देते हैं, तो वो बिल जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होती है, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, डिस्कशन स्टेज, वोटिंग एंड वोटिंग स्टेज। और वहाँ से पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद वो बन जाता है एक्ट।
वही एक्ट हमारा लॉ कहलाता है। अगर दोनों हाउसेस में बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को जॉइंट सेशन के लिए बुलाता है और दोनों हाउसेस बिल को पास करने की कोशिश करते हैं ताकि लॉ बन जाए।